नादा व तस्लीमात, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मुहतशिम एहतिशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। शिया फेडरेशन के सूबाई सदर आशिक हुसैन खान ने मौलाना सैयद मुख्तार हुसैन जाफरी, मुदीर हौज़े इल्मिया इमाम मोहम्मद बाकर, हुसैनाबाद गुरसाई नाला मेहंडर और हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद ज़वार हुसैन जाफरी, इमाम ख़तीब जामिया मस्जिद इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम बठंडी सेंट्रल जम्मू के हमरा पुंछ का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने शिया बरादरी में हालिया दिनों में इंतकाल करने वाले मरहूम अलहाज इंतज़ार हुसैन सोफ़ी, मरहूम सैयदा कनीज़ सुगरा, मरहूम रफ़ीक हुसैन बाबा, सैयदा ज़हूर फ़ातिमा, सैयदा महविश जाफ़री, मरहूम आरफ हुसैन भट्ट के लवाहिकीन से मुलाकात करके उनसे इजहार ताज़ियत किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से हालिया गोलाबारी में मुतासर होने वाले शहर ख़ास पुंछ के शहरियों के घरों पर पहुंचकर भी मौका का जायज़ा लिया। उन्होंने ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत की जिनके अहल खाना में से हालिया गोलाबारी में अमवात वाक़ा हुई हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तानी अफवाज की जानिब से जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया वो नहायत ज़रूरी था, क्योंकि दहशतगर्दी हमारे मुल्क में तबाही फैला रही है, इसका जड़ से ख़त्म करना उनकी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा लेकिन इसके बाद जो हालात बने, जिस तरह पाकिस्तान की जानिब से शहरी इलाकों में शेलिंग की गई और कई ख़ानदानों के चश्म चराग इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। उन्होंने कहा मरने वालों के लवाहिकीन के गम में वो बराबर के शरीक हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर की हुकूमत, खुसूस तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और मरकज़ी सरकार से अपील की है कि जिन लोगों को इस गोलाबारी से नुकसान पहुंचा उनकी भरपूर इमदाद की जाए। इस दौरान उन्होंने मज़ीद क्या कहा, ये देखते हैं ये रिपोर्ट। देखिए, हमारे जो पहलगाम के अंदर गुज़श्ता दिनों में जो 26 आदमियों की आबाद हुई है, उसके बाद जो हमारे हमसाया मुल्क के हिंदुस्तान के आपस में जंग किसी सूरत अख्तियार कर गया, जिससे हमारे पुंछ के बहुत सारे हमारे लोग जो हैं शहीद किए गए गोला बारूद से। उनका माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान भी हुआ है। उसी सिलसिले से हम यहाँ आए थे और कुछ हमारे शिया बरादरी के जो लोग जो हमारे और भी मुस्लिम बरादरी के जो यहाँ वफात पा चुके थे, उनको भी हमने ताज़ीयत के पैगाम देना था और अपनी तरफ से उनको ये अपनी शिया फेडरेशन की तरफ से उनको ये पैगाम पहुँचाना चाहते थे। हम वहाँ भी गए और हमारे यहाँ जो सरदार भाई है, हिंदू भाई है, जहाँ हमारे सचिन सिंह साहब हैं, उनके घर भी गए। हमारे जो यहाँ के सुन्नी बरादरी के जहाँ वो हमारे मोहम्मद इकबाल साहब जो टीचर थे मदरसा में, मोहम्मद सईद साहब के मदरसा में, वो भी शहीद हो गए हैं, उनको भी ताज़ियत करने आए थे। और मैं खासकर यहाँ के जो आवाम है, यहाँ के जो लोग हैं, उनका बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने अपनी हिंदू मुस्लिम भाईचारे को, अमन शांति को यहाँ बरकरार रखा। और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर यहाँ के जो डीसी साहब है, यहाँ पुलिस के जितने भी अफसरान हैं, जिन्होंने बड़ी जान फिशानी से यहाँ के लोगों के माल और जान की हिफाजत की और अपने सेफर जगहों पर उनको पहुँचाने में अपना फर्ज अदा किया। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। साथ ही साथ अपनी हिंदुस्तान की अफवाज को भी बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने इस बॉर्डर पर रहकर अपनी आवाम के तय जो उन्होंने मज़ीद जो यहाँ अमवात होती है या खराबी होती है, नुकसान होता, माली नुकसान होता, जानी नुकसान होता, उसके लिए बहुत बड़ा काम किया। और जो वहाँ पहलगाम का सामने था, हमारी फौज ने बहुत माकूल, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उनके दौरान शिकन जवाब दिया हमसाया मुल्क को कि उनके जहाँ भी जो ट्रेनिंग सेंटर थे मिलिटेंसी के, वहाँ उनको तबाह बर्बाद कर दिया है। और मैं अपनी इस आपके चैनल से एक नौजवानों को अपील करना चाहूँगा, बिला लिहाज मज़हब मिलत, जैसे कि हमारे एडवोकेट इफ्तिखार हुसैन बज़मी साहब ने या नुसरत साहब ने, हमारे शिया बरादरी के बच्चे हैं, या दीगर मैं सबके नाम नहीं जानता हूँ। मैं कल से यहाँ आया हूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन पर बात की, चाहे वो सिख बरादरी के थे, सुन्नी बरादरी के थे, हमारे हिंदू बरादरी के थे। उन्होंने मुझे यही कहा कि यहाँ जो वाक़ा जो है मुझे वहाँ से आगाह किया। मैं उनसे अपील करूँगा कि जब भी यहाँ इस किस्म के वारदात हो, उनको
यकजा होकर, जैसे बज़मी साहब ने काम किया या नुसरत साहब ने या बाकी नौजवानों ने, मैं अपील करूंगा कि वो अपनी गंगा जमनी तहजीब को, अमन शांति को, भाईचारे को कायम व दायम रखेंगे। और मैं सरकार से अपील करूंगा कि उनको जिनका भी नुकसान हुआ है, जानी या माली, उनको भरपूर ताउन दे और उनको मुआवजा भी दे। उसको जो शहीद हो चुके हैं उनके घर के फी भर को, आदमी कुंबे को एक नौकरी भी दे। तो इसी सिलसिले में हम यहाँ आए थे। तो मैं सरकार से और ये भी अपील करूंगा कि जो एक गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि यहाँ बैंकर बनाएंगे, सरकारी बैंकर ना बनाए बल्कि उस सिविल लोगों के जो है इस बॉर्डर इलाके में, क्योंकि आए दिन यहाँ गोलाबारी होती रहती है, खतरात रहते हैं, तो वो घर घर में जो है एक स्कीम बनाए इस किस्म की, घर घर में वो अपने तौर पे अपने आइंदा हिफाजत के लिए वो अपने बैंकर बनाए। और मैं सरकार को, हिंदुस्तान सरकार को और यहाँ की सरकार को भी कहूँगा, बज़मी साहब जैसे और नुसरत साहब जैसे नौजवानों को हौसला अफजाई होनी चाहिए और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी बुक्स पे रहना चाहिए। उनको भी इसका सही तरीके से सराहना करनी चाहिए, उनकी शाबाशी करनी चाहिए। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तअस्सुरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।